next long question is, describe the theory of pressure flow mechanism to explain the translocation of food in plants. तो अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म बताना है और किस तरह से वो मैकेनिज्म हेल्प करता है फूड की मूवमेंट में। तो इसके आंसर के लिए आप चले जाएं बुक के पेज नंबर 183 पे, और वहाँ पे एक हेडिंग है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। उसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, उसके साथ एक इमेज भी बनी हुई है। उतनी फैंसी तो ना बनाएं, लेकिन अगर आप वो इमेज इसकी डिटेल्स के साथ बना दें तो दैट वुड बी रियली गुड। अब बेसिकली प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म में होता क्या है कि कुछ सिंक्स होते हैं और कुछ सोर्सेज होते हैं। सिंक्स वो जगह हैं प्लांट के बॉडी में जहाँ पे खाने की या फूड की ज़रूरत है, और सोर्सेज वो जगह हैं जो या तो फूड प्रोड्यूस कर रही हैं या उनके पास एक्स्ट्रा फूड स्टोर हुआ है। तो जब भी एक सिंक को ज़रूरत होती है फूड की, तो सोर्सेज से फूड जो है वो मूव करता है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ अलॉन्ग विद द वाटर मूवमेंट। जैसे ही सिंक कुछ फूड यूटिलाइज कर लेता है, लेट्स से कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज हैज़ बीन कंज्यूम्ड बाय द सिंक, तो वो एक गैप क्रिएट करता है जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है। ऊपर जब प्रेशर कम होता है तो नीचे वाला प्रेशर ऊपर को मूव करता है, जिसकी वजह से फूड की मूवमेंट हो रही होती है। और ये पूरा मैकेनिज्म जो है इसको हम कहते हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, कि वो प्रेशर जो है वो फूड के फ्लो को मेंटेन कर रहा है। ये सारी डिटेल्स आपकी बुक में जो है वो मेंशन्ड हैं, और इस लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप ये सारी की सारी डिटेल्स लिख देते हैं तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन।